इस विशाल संसार में हम कौन हैं, क्यों आए हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सवाल हमें जीवन की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जिसे समझना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे आत्मा अपने स्रोत परमात्मा से जुड़ सकती है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और उस परम आनंद को महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। आत्मा से परमात्मा का मिलन, गहन आध्यात्मिक यात्रा। यह विषय एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है जो हमारे अस्तित्व के मूल उद्देश्य को दर्शाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन भारतीय दर्शन और धार्मिक ग्रंथों में बार बार वर्णित हुआ है। इस वीडियो में हम इसे विभिन्न पहलुओं से समझेंगे, जिसमें आत्मा की प्रकृति, परमात्मा का स्वरूप और इस मिलन की प्रक्रिया शामिल होगी। आत्मा की प्रकृति। आत्मा क्या है? आत्मा को शाश्वत, अमर और शुद्ध चेतना के रूप में जाना जाता है। ये शरीर, मन और बुद्धि से परे है। भगवद गीता के अनुसार न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूए, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा का उद्देश्य। आत्मा का मुख्य उद्देश्य परमात्मा से मिलन करना है। यह मिलन आत्मज्ञान के माध्यम से संभव है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा की परिभाषा। परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और शुद्ध प्रेम का स्रोत माना जाता है। वेदों में कहा गया है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, अर्थात परमात्मा सत्य, ज्ञान और अनंतता का प्रतीक हैं। परमात्मा और आत्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा का अंश है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही एक कण है जो इस संसार में भ्रम के कारण अलग अनुभव करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन क्यों आवश्यक है? यह मिलन मानव जीवन का परम उद्देश्य है। आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलती, तब तक संसार के बंधनों में फंसी रहती है। ये बंधन दुख, मोह, क्रोध और अज्ञान से युक्त है। मिलन की प्रक्रिया। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। गीता में कहा गया है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अर्थात ध्यान के माध्यम से आत्मा अपने अंदर परमात्मा को देखती है। भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभय अंतर मल कबहु न जाई। भक्ति से आत्मा के भीतर के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान योग। ज्ञान योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच के अद्वैत को समझना है। उपनिषदों में ज्ञान योग का महत्व दिया गया है। कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा कर्म हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन के करीब ले जाता है। वैराग्य। संसार के प्रति आसक्ति को त्यागना और ईश्वर के प्रति समर्पण करना आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का मुख्य साधन है। आत्मा परमात्मा के मिलन के लक्षण। शांति का अनुभव। मिलन के बाद आत्मा अद्वितीय शांति का अनुभव करती है। द्वैत का अंतः मिलन के बाद व्यक्ति अद्वैत का अनुभव करता है, यानी मैं और ईश्वर एक हैं। प्रेम का प्रस्फुटन। आत्मा से परमात्मा के मिलन में शुद्ध प्रेम का उदय होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानियां। मीरा और श्री कृष्ण। मीरा ने अपनी भक्ति और प्रेम से आत्मा का परमात्मा से मिलन किया। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। संत कबीर। कबीर दास ने कहा, पानी केरा बुद बुदा, अस मानुस की जात। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को जीवन का अंतिम सत्य माना। रामकृष्ण परमहंस।
उन्होंने मां काली की भक्ति से आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव किया। निष्कर्ष, आत्मा और परमात्मा का मिलन मानव जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। यह मिलन केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, साधना और समर्पण से संभव है। गीता, उपनिषद, रामचरितमानस और अन्य धार्मिक ग्रंथ हमें इस यात्रा का मार्गदर्शन देते हैं। जो आत्मा को जान लेता है, वह परमात्मा को पा लेता है। दोस्तों, आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। ये प्रेम, शांति और आनंद का ऐसा महासागर है, जिसमें डूबकर ही हम अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ सकते हैं। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल अनमोल है। तो अपने भीतर झांकिए, ध्यान कीजिए और उस ईश्वर का अनुभव कीजिए जो हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये यात्रा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। और याद रखें, आपकी आत्मा का मार्गदर्शन हमेशा आपको उस परम सत्य तक ले जाएगा। आपके जीवन में शांति और प्रेम हमेशा बना रहे।